प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज फिर से आपके बीच में सरल भाषा में समझाने के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों पर गौर करें और ताकि परमेश्वर हमारे दिलों में कार्य करे। परमेश्वर के वचन में क्योंकि क्या लिखा हुआ कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य परमेश्वर के वचन है ना। जब हम उसको उसकी गहराई को जानते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम स्वतंत्र होते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ही हमें नौकरी पेशे में क्या काम करना है, कैसे पेश आना है, मालिकों के साथ, दासों के साथ नहीं पता होता और उस गुलामी में होते, क्योंकि हमें जब नहीं पता तो हम एक तरह से गुलामी में। लेकिन जब हम पता लग जाता तो हम स्वतंत्र हो जाते कि वचन के द्वारा ये ज्ञान की उपलब्धि मुझे हो गई है। इसी रीति से हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, एक पुरुष है तो उसको अपनी पत्नी के साथ, पत्नी के पुरुष के साथ कैसे पेश आना है, हर चीज का नियम परमेश्वर ने हमारे वचन में लिख दिया गया है। और जो लोग इस कार्य को परमेश्वर के अनुसार करते तो अपने जीवनों में अद्भुत कार्य को देखते जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत सारी गलतियां करता और परमेश्वर और हम भी उसको माफ करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता रहता तो हम क्या कहते हैं कि अब गलतियां करनी है कम कर दे। तो परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही चाहता है ना। परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम बिल्कुल वचन को जानते ही नहीं थे तो परमेश्वर को बहुत सारी गलतियों को कह देता था कि चलो कोई बात नहीं, इसको तो नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, उसकी नजदीकी में बढ़ते जाते हैं, तो हमें जरूरी है कि उसके वचनों के अनुसार हम और आगे बढ़ते जाएं और जो भी हमारे जीवन में दुरुस्त होने की जरूरत है, चंगा होने की जरूरत है, वो हम करते जाएं। मेरे प्रियो, अगर हम हर संडे चर्च आए और हमारा जीवन बाकी के लोगों से फर्क नहीं है तो मेरे प्रियो, आपको चर्च आने का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं साफ साफ बोलूंगा, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम एक जिंदा परमेश्वर को विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम करा, मेरे जीवन में उस जिंदा परमेश्वर का कलाम क्या लागू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो क्या ही फायदा मैं बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञानी हो जाऊं, बहुत सारी चीजों को मैं सीख जाऊं और अपने जीवन पे ही लागू ना करूं, तो क्या ही फायदा है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग मैं जैसे प्रभु का दास तो मुझे संपर्क करते कि आप ये व्यक्ति आपके चर्च में आता है, ये ऐसा है। मेरे लिए एक तरह से शॉकिंग हो जाता है ना कि ये तो आपके चर्च में आता है, हम तो नहीं आते ना, तो हम तो कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर के भवन में आने वाला व्यक्ति है, तो ये इसका स्वभाव ऐसा क्यों है। मेरे प्रियो, हमारा अगर स्वभाव परमेश्वर जैसा, ये हमारा नियम है। परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांध के हमें आशीषित करने का वायदा कर दिया। किस लिए? ताकि हम परमेश्वर के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के अनुसार कैसे चलना? जब हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सारे भेदों को खोलता, बहुत सारे भेदों को खोलता। और बहुत सारा भेदों का खोलने का क्या मतलब है कि हमारे कई काम ऐसे जो कि होते नहीं, कोई बीमारी क्योंकि बहुत सालों से जा ही नहीं रही, है ना, और वजह उसकी कुछ और ही होएगी। जब परमेश्वर वजह अगर बता दे और उसको आप दूर कर ले तो ऐसे खत्म हो जाता है वो काम, ऐसे दुरुस्त हो जाता है ना। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के भेदों की खोज कर सकें, है ना। हम सोचें कि ये जो ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे मम्मी को भी, मेरे पापा को भी, मेरे सब लोगों को, दादा परदादा को भी ये बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम थी, अब आगे ऐसे ही चलती जाएगी। इसको नॉर्मल मत समझिए। कोई तो आएगा जो उसको काटेगा परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर के नाम से शुगर चलती ही जा रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती जा रही है। मेरा दादा शुगर से मरा था, पापा शुगर से मरा, अब शायद मैं भी उसी से मर जाऊं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है जो कि सब चीजों से आपको मुक्त कर देती है, बशर्ते हमें नियम पता हो, है ना। हमें उसको काटना है परमेश्वर के नाम से और फिर परमेश्वर में
आगे बढ़ते जाना है ना। हम जो परमेश्वर के मसीह में चलने वाले जो लोग हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते, वो साधारण व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर अपने भेद की बातों को प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने गवाहियों के बीच में सीखा कि भेद की बात प्रकट कब करेगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर फ्लो करेगी। और पवित्र आत्मा को फ्लो करने के लिए पाकीज़गी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। या तो हम पहले यही कहें कि पवित्र आत्मा तू हमें पाक कर, पाक कर, पाक कर। पाक होने के बाद हम हमारे जीवन में कार्य होने शुरू हो जाएंगे। ये नियम कई बारी हमारे लिए पूरी जिंदगी में निभाने कठिन हो जाते हैं। बोलना एकदम आसान है ना, लेकिन कई बारी एक व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए एक बारी सिगरेट छोड़ना एकदम इतना सा काम होगा, शराब छोड़ना इतना सा काम होगा। वो कहे कि दूसरे को कहे कि मैंने भी तो छोड़ी थी, तू क्यों नहीं छोड़ सकता। लेकिन हो सकता है कि वो बहुत जद्दोजहद कर रहा लेकिन हो नहीं रहा। फिर हम परमेश्वर की मदद और सहायता चाहते और उसके अनुसार चलते। जब तक हम इस बात को नहीं जानते कि गलत क्या है तो हम सही नहीं करेंगे कभी भी। तब हम अपने आप को ही सही, देखा ना, अपने आप में ही, अपनी आंखों में ही जो खुद सही होता उसको परमेश्वर क्या ही सही करेगा, वो तो न्याय करेगा फिर किसी दिन, है ना। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर से हम पूछें। हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमें बता देता कि ये चीज तेरे में गलत है भाई, ठीक कर, क्योंकि वो चीज हमें रोके रहेगी। नहीं तो हमारी आशीषों को पाने के लिए स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग खुला हुआ हमारे ऊपर आशीषें उंडेलने के लिए कब होगा? हम अपने आप से अपनी आशीषों को ना रोके, है ना। आपकी आशीष कोई भी नहीं रोक सकता, आपको पता है इस बात का। शैतान भी नहीं रोक सकता आपकी आशीष, अगर आप चाहें तो। अगर आप परमेश्वर के नियमों को पालन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो कोई भी दुष्ट आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होगा कि परमेश्वर के सामने रख सके कि इसकी आशीष रोक दे। परमेश्वर इसने ऐसा करा है, वैसा करा है। परमेश्वर कहेगा ये तो सही चल रहा है और मैंने इंसान को अपने शक्ल और सूरत में बनाया और इसलिए कहा कि वो फले फूले और फूलवंत हो जाए, तो मैं तो उसको आशीषित करूंगा। और जब वो परमेश्वर के सामने ऐसी ऐसी चीजों को लेकर आता, ऐसे ऐसे गुप्त पापों को हमारे लेकर आता, जो कि सिर्फ आपको पता है, शायद दुष्ट को पता है और परमेश्वर को पता है, और फिर उसके सामने एक जगह पर खड़े होकर कहता कि परमेश्वर तू इसको आशीषित कैसे कर सकता है, ये तो तेरे नियमों में चल ही नहीं रहा, तेरे नियमों में नहीं चल रहा। तो परमेश्वर कहता कि किसी न किसी तरह से इसके जीवन में वो परमेश्वर का कलाम पहुंच जाए, ताकि ये अपने पापों का प्रायश्चित कर कर परमेश्वर के साथ दोबारा वो संबंध बना ले, ताकि परमेश्वर उसको आशीषित करे। जो डाली मुझ में रहती वो सदा फल लाती। सुनिए नहीं आया तुमने, है ना। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के नक्शे कदमों पर चलकर उसके अनुसार चल सकें। मेरे प्रियो, इंसान होते हुए हमारी बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती, बहुत सारी निर्बलताएं हो सकती, लेकिन निर्बलता को निर्बलता ना समझें, ये गलती है। हा? अब एक व्यक्ति अगर पश्चाताप करके मेरे पास आए, पास्टर साहब मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूं, मेरे से हो नहीं रहा, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें, मेरी पत्नी मेरा बच्चा भी मेरे साथ प्रार्थना करे, तो मेरे प्रियो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कि जो आपके जीवन से वो बुरी चीज नहीं निकलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जब तक हम उस सच्चे प्रायश्चित के, याद है हमने एक दिन सच्चा प्रायश्चित के बारे में वचन सीखा था कि पश्चाताप क्या होता है ना। तो उस वचन को सुनना, आज आप इसके सुनने के बाद वो भी सुनना पहले, कि सच्चा प्रायश्चित हमने कैसे करना है। सारी दुनिया के सामने रोने से अच्छा है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेक दो, उसके सामने रो लो, परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे, मेरे से हो गई गलती, मैं बहक गया था, मैं दुनिया के अनुसार, जब सारी दुनिया ऐसी तो मैं भी उनके साथ वैसा चलने लग गया था। लेकिन परमेश्वर कहता कि धन्य है तू मेरे कदमों में आ गया। और जो परमेश्वर के कदमों में आ जाता उसको परमेश्वर माफ करने के योग्य है। माफी मांगेगा तो माफी मिलेगी, बिना माफी मांगे माफी मिल जाएगी क्या?
माफी मांगनी पड़ेगी, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने नियम बनाए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसी कारण भेजा कि हमारे अर्गमानी पापों को भी वो बदल कर नया कर दे। मेरे प्रियो, नियम बना दिया, आपको रास्ता बता दिया, चलना किसने है? हमने खुद चलना है। और फिर भी अगर हम ना चलें, परमेश्वर हमें एक रॉबोट बनाता तो वो एक बटन दबाता और हम सही काम ही करते रहते। कोई हमें गलत करने के लिए कहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, शराब पे चल, नहीं परमेश्वर ने मना करा है, तो हम रॉबोट कहलाते। लेकिन इस समय हमें निर्णय लेने का अधिकार हमें खुद दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने नक्शे कदम तो सिखाएगा हमारी पाक पुस्तक के द्वारा, लेकिन निर्णय फिर भी हमारे ऊपर ही है। हम चाहे तो गलत चुने, चाहे तो सही चुने, परमेश्वर चाहता है कि हम सही चुने। हमारा चुनाव अच्छा हो, ये परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो नई पुस्तक जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो पहला थिस्सलुनीकियों है। क्या है? पहला कुलुस्सियों के बाद आता है थिस्सलुनीकियों, ठीक है जी। इसकी पहले चैप्टर की हम चौथी आयत में जब जाएं तो लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जब वचन सुनाया जाता तो बहुतों को परमेश्वर की आत्मा छूती, क्योंकि जब ये शब्द परमेश्वर की आत्मा से निकलते और आप तक पहुंचते तो बहुत सारा बदलाव जीवन में आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो बदलाव मेरे प्रियो, ये चर्च तक ही ना रह जाए। जब हम बाहर भी निकले, वहां पे हमारी टेस्टिंग होगी ना। जब हमारे साथ दूसरा व्यक्ति कैसे बातचीत कर रहा है, हम उसका जवाब कैसा दे रहे हैं। जब कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पिछले दिनों में मैंने देखा लोग चर्च के लिए लड़ रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। ये हमने नहीं सीखा है। परमेश्वर ने बोला कि इस पुस्तक में से मैं अगर परमेश्वर के प्रेम को निकाल दूं, कुछ भी नहीं बच सकता। आपको जिसने परमेश्वर ने जिसको आपको बचाया, आप परमेश्वर के चर्च को बचाने चले हैं। हम बहुत छोटे हैं, हम नहीं बचा सकते, है ना। वो दूसरे लोग हैं कि जो कि अपने देवताओं को बचाने चले हुए हैं। क्या देवता खुद अपने आप को नहीं बचा सकता? वो लड़ाइयां कर रहे हैं कि हम अपने देवता को बचा लें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जान देकर लहू के द्वारा हमें एक एक पाई हमारी चुका के हमें खरीद लिया, हमें बचा लिया। हम उसको बचा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं बचा सकते उसको, है ना। इसलिए हमें क्या है? विश्वास योग्य ठहरना। परमेश्वर के वचनों में विश्वास योग्य ठहर कर उसके अनुसार चलते रहना। तो जब शब्द निकलते तो आपके अंदर वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को भर देता। जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तेरे वचन ये निकल रहे हैं जो परमेश्वर तेरे दास के मुख से, मेरे अंदर अंदर गुदे गुदे को छूकर पाक साफ कर दें, ताकि मैं तेरे नियमों को सीखकर उसके अनुसार चलने की क्षमता रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। मेरे प्रियो, दुनिया कैसी भी चाल चलती हो, उनके काम उस चाल चलने से चाहे अच्छे होते हुए आपको दिखते जाएं, है ना। मैंने आज आपसे एक गवाही शेयर करी ना, वो केमिस्ट वाली। वो देख रहा था कि उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। वो देख रहा था कि मुझे घाटा पड़ रहा है, मेरे दवाइयों के डब्बे सारे खाली हो गए हैं,
लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नियमों से हटा नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके नियम पे चलने के कारण उसको वो बरकत दे दी जो कि उसके पास दूसरे बंदे के पास नहीं होगी, है ना। वो शायद आज भी किराए पे ही चल रहा होगा, है ना, धोखेधड़ी से कमा रहा है लेकिन किराए पे ही है। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा कि जो परमेश्वर के नक्शे और कदमों पर चलकर, परमेश्वर देखता है, थोड़ी देर तक देखता रहता है, इसलिए थकना नहीं है हमने। बोलो मैं थकूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के नक्शे कदमों पर चल चल कर थकूंगा नहीं, है ना। कई बार हो सकता है एक महीना लग जाए, आप चलते जा रहे हैं, आपको कुछ निकल ही नहीं रहा। वो सोचो कि अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको बताएंगे कि कितने साल वो चलते रहे, तो फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो आशीष देना चाहता था लेकिन देख रहा था कि कब तक चल पाएंगे, कब तक चल पाएंगे, है ना। परमेश्वर हमें एक मजबूत व्यक्ति चाहता है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, चुने हुए लोग। चुने हुए लोग क्या बैंगन का तरह होते हैं कि इधर के इधर लौट गए, इधर आया तो उधर, हवा चली तो उधर नहीं। हम परमेश्वर के नाम से स्थिरता से खड़े होने वाले लोग हैं, स्थिरता से खड़े होने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर के सामने जब दुष्ट खड़ा होता तो कहता क्या कोई धर्मी है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे बारे में कह सके कि हाँ तू मेरे दास को देख, मेरे बच्चों को देख, उसको देख, वो कैसे मेरे नियमों पर, मेरे कायदे कानूनों पर खड़ा रहता। चाहे उस पर तंगी मुसीबत परेशानी भी आती तब भी वो कायम रहता, कायम रहता, स्थिरता के साथ खड़ा रहता, क्योंकि वो जान गया है कि ए दुष्ट, तू केवल और केवल उसकी जान, ये प्राण, ये इस चीज को, देह को नष्ट कर सकता है, आत्मा को नहीं कर सकता। आत्मा तो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग राज में राज करेगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस हिसाब से हम अपने जीवन को जीना सीखेंगे तो बहुत से लोगों के सामने एक उदाहरण भरा जीवन जी सकेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आप सोचिए कि इन चीजों पर चल चल कर ही एक व्यक्ति वहां से यहां पहुंचता है ना। और सोचिए कि यहां पहुंचकर भी कठिनाइयां हैं, यहां पे भी टेस्ट होते रहते हैं, डेली बड़े टेस्ट हो जाते हैं थोड़े, हाँ, लेकिन टेस्ट कभी खत्म नहीं होते। जब तक हम दुनिया में है ना तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के नियमों को जब तक हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और कहते रहेंगे कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे कायल और घायल करे, तो तब हमें परमेश्वर अपने नियमों को बताता रहेगा और हम उसके अनुसार अपने जीवन को सुधारते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बोलिए मैं अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार सुधारूंगा। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को सुधारूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। 9वीं आयत में यूं लिखा होगा, क्योंकि वह आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर को की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आत्मिक कुश्ती अगर आत्मा में शुरू हुई तो देह में हमने समाप्त नहीं करनी। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए पाए जाएं, ताकि हजारों कलाम जो आपके सामने रखे जाते उससे हमारा जीवन बदलता जाए, जीवन बदलता जाए। नहीं तो मेरे प्रियो, हमारे लिए ही यीशु ने कुर्बानी दी और वो हमारे लिए अगर फायदेमंद ही नहीं हुई, यानी कि फायदेमंद कैसे होगी? क्या इस संसार में हमें चंगाई मिल गई, रिहाई मिल गई, हमारी दुष्ट आत्माएं चंगी हो गई, इतना काफी नहीं। स्वर्ग तक पहुंचना, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना, वो बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य इसलिए करता ताकि हम उसकी नजदीकी में बढ़े, इसलिए नहीं कि हम उसके काम को देखने के बाद उसके बाद हम पीछे हट जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े।
हम आगे बढ़े परमेश्वर के नाम से, है ना। एक बच्चा गलतियां कर 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 अब सुधरने लग गया और परमेश्वर ने उसको अगर आशीष दे दी तो आशीष में ही इतना ज्यादा ना बहक जाए कि उसके बाद परमेश्वर को ही भूल जाए। परमेश्वर के लिखने वाला पौलुस कहता कि परमेश्वर मुझे इतना भी ना दे कि मैं तुझे ही भूल जाऊं और इतना कम भी ना दे कि मैं कुड़कुड़ाना शुरू कर दूं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के नाम से थोड़े में वफादार रहते हैं, ये थोड़े वाला नियम जिस दिन सीख जाओगे ना, बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन से लेने को है। जब हम परमेश्वर के नाम से थोड़े में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषें देता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कई बार मेरे प्रियो, जब मैं कलीसिया की उत्साहना करता और सबको पूरे वीक में कॉल्स करता रहता, उनके साथ चाहता कि वो चर्च में आए, और फिर जब मैं चर्च में देखता कि वो लोग नहीं आए हुए जिनके जीवनों में परमेश्वर ने कार्य करे थे, मुझे दुख होता, क्योंकि मैं इंसान हूं। मुझे दुख होता कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने तो उनके जीवन में कार्य कर दिया था, तेरे दास की प्रार्थना को परमेश्वर ने लौटाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति चर्च में क्यों नहीं आए। कुछ दिन पहले, कल परसों मेरी एक बहन एक डिस्कस कर रही थी, कहते कि इतनी उन पे मेहनत करने के बाद हम अब चाहते हैं कि वो खुद खड़े होकर खुद परमेश्वर की दुआओं प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। भैया मैं क्या करूं। हमने उनको बोला आपको जो काम दिया गया आप करते रहिए, न्याय उसके बाद तो परमेश्वर ने करना ही है। जब तक जीवन है तब तक हमें उस सेवा को करते रहना है जो कि परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम सोचें कि हम अपने जीवन को तो सुधारेंगे तभी दूसरे को बचा पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, है ना। हर बार हम कहते हैं कि हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, और अगर मैं खुद शराब, तंबाकू, गांजा ये सारी की सेवन करता हूं तो मैं किसी को बता सकता हूं कि आप ये चीजों मत छोड़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या तेरे जीवन में तो ऐसा दिख नहीं रहा, तू तो ये सारी चीजें कर भी रहा है, तो फिर तू मुझे कैसे मना कर सकता है ना। तो हम अगर चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे तो हमें पहले खुद नमूना बनना पड़ेगा, खुद नमूना बनना पड़ेगा। और नमूना बनना हमारे घर से ही शुरुआत होती है। कई बारी हमारे घर की जो सिचुएशन है वो सारी दुनिया से डिफिकल्ट लगती है हमें, प्रेज लॉर्ड, लेकिन जब हम उस पे विजय पा लेंगे ना, फिर हम बाहर निकल के भी बहुत सारी चीजों पे विजय पा लेंगे। मेरे लिए हमें जरूरी है कि हम अपने घर पर, अपने आप पर पहले, फिर अपने घर पर, अपने घर से भी पहले मैं कहूँगा पहले अपने आप पर विजय पानी, परमेश्वर के अनुसार उसके नियमों पे चलना जरूरी हो जाता। फिर हम अपने घर में उसका उदाहरण वाला जीवन शुरू करते हैं, और फिर हम यहूदा, सामरिया और संसार के छोर तक, यानी कि अगर यहाँ पे करें कि रामगढ़ टाउन, रायपुर, बहलोलपुर, हसनपुर, ठसका, है ना, जुझार नगर, टड्डू माजरा, फिर हम ये सारी जगहों पर भी परमेश्वर का कायदे कानून सिखा सकते हैं ना। हम खुद नियम नहीं मान रहे और बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा आप जानते हैं क्या होगा। ज्ञान हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता, हमारा परिवर्तित जीवन हमें स्वर्ग में पहुंचा सकता है। ज्ञान अच्छा है, दुनिया में रहते हुए ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो आप फिर भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान होने के बाद अगर जीवन परिवर्तित ही नहीं हुआ तो वो ज्ञान सिर्फ यहां तक है, वो यहां पे और दिल तक नहीं पहुंचा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे दिल तक वो ज्ञान और परमेश्वर का अनुभव पहुंचे। प्रेज लॉर्ड। दूसरे चैप्टर की दूसरी आयत में यूं लिखा, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। प्रेज लॉर्ड। एक सुसमाचार मेरे प्रियो, हमारे इस जगह पर बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, पता है आपको।
लेकिन कई इंडिया की ही जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध है, लेकिन वहाँ पे फिर भी परमेश्वर के दास जो कि उनके दिल में परमेश्वर ने आग लगाई है उसको बुझने नहीं देते। हम बिल्कुल भले चंगे अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। चर्च वाले दिन भी हम सोचते हैं 10 बजे चर्चा, तो 10 बजे ही उठते हैं कई बारी। उस समय भी हम 7-8 बजे उठ के तैयार होकर नहाकर नहीं जाना की सोचते, और फिर भी परमेश्वर हमें सही सलामत रखे हुए मेरे पिता प्रियो, हम बहुत ज्यादा बहुमूल्य और हम परमेश्वर में बहुमूल्य हैं कि ऐसा कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर कर रहा है। लेकिन हमें उसके एवज हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के नाम से कुछ अपने जीवन को सुधार कर, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ही दूसरों को बताना शुरू कर दो, क्योंकि जब उसके बाद दोष लगाया जाएगा ना, उसके साथ आपके नाम के साथ मसीह का नाम भी जुड़ा होगा। इसलिए डरते हुए कांपते हुए, परमेश्वर मुझे सुधार, पहले मुझे सुधार, ताकि जब मैं किसी को वचन बताऊं तो ये उंगलियां मेरी ओर न उठ जाएं, तू अपना जीवन देख रहा है। मैं कई बार ऐसी प्रार्थना को करता, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी तब्दीली को लेकर आओ, मेरे परिवार में ऐसी तब्दीली को लेकर आओ कि जब मैं दुनिया के सामने जाऊं और तेरे सुसमाचार को रखूं तो कोई उंगली मेरे विरुद्ध ना उठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे की ही 3 से 7 आयतों तक पढ़ें, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, करना सीखा है और प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चारपलूसी की बातें किया करते हैं और ना लोग के लिए बहाना करते हैं, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते तो भी हम मनुष्य के आदर नहीं चाहते, और तुमसे नहीं और ना किसी से। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत में लिखा, परंतु जिस तरह माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करता है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से पता क्या दुआ प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ऐसा ना हो कि मुझे कलीसिया के लोगों पर डिपेंड होना पड़े, माली तौर पर ऐसा डिपेंड होना पड़े कि मैं सिर्फ उनको अच्छी बातें ही बताऊं और तेरा कलाम ना बता पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता कि जब हमें पता कि हाँ भाई ये लोग दशवंत देने वाले लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के लिए निकालने वाले लोग हैं, मेरा खर्चा पानी उसी से चलता है, तो कई बार जो परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर माफ करे, कि कई बार क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको जो कानों में अच्छी बातें लगती है ना, वही बोलना शुरू कर देते हैं। उस वजह से क्या होगा? दशवंत तो नहीं रुकेगा, लेकिन स्वर्गराज रुक जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कठिन बातें हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझे ऐसा ना हो कि मेरे पिता परमेश्वर की जो तेरे नाम से दशवंत निकालने वाले हैं, उसके जीवन में कोई सुधार चाहिए तो उसको मैं बोल ना पाऊं। मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों से भी पहले मेरी जवाबदारी वहां से है। जब कुछ भी नहीं होता था तब भी परमेश्वर ने खड़ा करा, बनाने वाला वही है, और जब सब कुछ हो जाए तब भी वही है। अगर परमेश्वर लोगों के जीवन में वो बदलाव ना लेकर आए और उनको ये बताए ही ना कि तुमने भवन में कुछ निकालना, तो तुम लोग नहीं दे सकते अपनी ताकत से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये नियम मैं इसलिए सिखा रहा कि जब हम अपने आप को सुधारते हुए परमेश्वर के अनुसार चलते, तो ये नहीं सोच के चलें कि ये व्यक्ति तो पैसे वाला है,
इसको मैं ना ही बताऊं तो मेरे प्रियो, वो जिसने आपको ऑफिसर रखा हुआ है ना, उसका डंडा पड़ेगा, क्योंकि जवाबदारी उससे भी पहले आपकी वहां से है। वो व्यक्ति तो आज शायद हेल्प कर रहा है आपकी, और शायद 6 महीने साल तक कर दे, उसके बाद शायद ना कर पाए। अगर मैं कहता हूं कि अगर सारी उम्र भी कर दे और उसके बाद आप उसको परमेश्वर का वचन ना बता पाए, तो आपका कार्य अधूरा ही है। जरूरी है कि हम परमेश्वर के नक्शे कदमों पर बिना मिलावट का कलाम परमेश्वर के बंदों के बीच में रखें। अपने जीवन से लेकर, अपने कलाम से लेकर, परमेश्वर के नियमों से लेकर, सब चीजों में हम वफादारी के साथ परमेश्वर के उस कलाम को रखें। और आगे जाके मैं 20वीं आयत में जाता हूं, और वहां पे क्या लिखा हुआ, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आनंद पता क्या है, कि मेरे कलीसिया के लोग भरपूरी के साथ परमेश्वर की नजदीकी में जीवन बिताना शुरू करते हैं। मुझे दुख होता कि जब 10-10 बार एक ही बात बताई जाती और उनमें उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। परमेश्वर को इससे भी ज्यादा दुख होता होगा। मैं तो इंसान हूं, लेकिन मेरा आनंद किस में होगा, कि जब मेरे जीवन में मैं देखूंगा कि परमेश्वर के लोग बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा वचन पढ़ने में, उपवास प्रार्थना करने में बढ़ रहे हैं, मेरे कलीसिया के लोगों के बीच में दर्शन परमेश्वर दे रहा है, वो मेरा आनंद होगा। ये सिखाई गई हुई बातों का पालन किया और उस वजह से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करा, वो मेरा आनंद है। परमेश्वर के नक्शे कदमों पर नौकरी है या नहीं है, हम चल पाए, दुआ प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने कार्य भी कर दिया। कार्य होने के बाद फिर आपका जीवन कैसे, उसके बाद हमारा काम बन जाता है कि हम परमेश्वर के साथ कितने वफादार रहते हैं, परमेश्वर के भवन के साथ हम कितने वफादार रहते हैं। लेकिन वहां पे हम चूक जाते हैं। हम चाहते थे हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बड़े बड़े लखपति हो, हम करोड़पति हो, और जब ऐसा हो गए तब परमेश्वर देखता है कि अब ऐसे देखता है परमेश्वर की, अब देखता हूं क्या करेगा, क्या अब मेरे नियमों के अनुसार चलेगा, क्या अब मेरे नक्शे कदमों पर पालन करेगा। और जब फिर भी करे ना, फिर परमेश्वर के दिल में आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए इतनी सी बात है हमें आशीष देना, और कई बार इसलिए नहीं देता कि कई बार पाने के बाद हम उससे भी पीछे हट जाते हैं। बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए परमेश्वर, तो सोचिए, मैं एक उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति एक गाड़ी को मांग रहा था जो कि हाई स्पीड गाड़ी है, फरारी मान लीजिए, और फरारी मांगते 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 एक दिन जिद करके परमेश्वर से उसने फरारी ले ही ली। लेकिन पहले ही दिन जब उसने उसको चलाया, एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि कई बारी बहुत सारी चीजों को हम परमेश्वर के नाम से मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते, और कई बारी लड़ भी पड़ते कि परमेश्वर तू क्यों नहीं देगा। जब वो हाई स्पीड गाड़ी चलाने के हम योग्य हो जाएंगे तो परमेश्वर अपने आप से दे देगा। कई बारी हम उस योग्य नहीं ठहरते, उसके अनुसार उस स्थिति में रहने के योग्य नहीं होते। इसलिए परमेश्वर उस चीज को थोड़ी देर तक रोक के रखता है, और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन नहीं, परमेश्वर को पता है कि ये चीज तो इसको नष्ट कर देगी, जो जिस चीज को ये मांग रहा है, ये इसको तो मार डालेगी ये चीज, जिस चीज को ये मांग रहा है। तो परमेश्वर रोके रखता है कि पहले मैं इसको बना दूं उस योग्य, फिर मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं रखूंगा। लेकिन वो समय वो परमेश्वर का होगा, वो समय परमेश्वर का होगा, ताकि आप उस ब्लेसिंग को परमेश्वर के नाम से एंजॉय कर सकें, है ना, उसके साथ आप प्रसन्नता के साथ रह सके। बहुतों के जीवन में आप बोल सके कि परमेश्वर के नाम से ये चीज को मैंने पाया,
और परमेश्वर ने इस चीज को दिया है और वो लगातार आपको स्वर्गराज से भी ना रोके, बढ़ते जाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता कि ये परमेश्वर के जो वचन आपके जीवनों में रखे गए हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत आशीष देगा। मैं सुबह जब उठ रहा था, मेरे पास बहुत ज्यादा समय प्रेपरेशन का नहीं मिला, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी था, परमेश्वर आज मैं तेरे बच्चों के जीवन में क्या बोलूं। और परमेश्वर ने वही करा जो कि परमेश्वर हमेशा करता आया है। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था कि तू जो खड़ा होगा फिरौन के सामने, तो मैं शब्द अपने आप से दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो।